हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में बताने जा रहा हूँ कि जैसे मेरी पहली फाइल थी, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे मैं कंट्रोल एन करता हूँ, एक न्यू शीट लेता हूँ। तो जैसे इसमें जैसे स्टाइल है, जैसे ग्राफिक स्टाइल है, सिंबल है, ब्रूस स्टाइल है, तो हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शिफ्ट दबाता हूँ, तो मैं एक लाइन लेता हूँ इस तरीके से। तो मैंने कोई लाइन शो करी, शिफ्ट दबाते तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी आपकी। आप यहाँ अपने स्टोक का साइज इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो हम करते हैं F5। जब आप F5 करते हैं तो ये ब्रूस स्टाइल आ जाता है आपका। ब्रूस स्टाइल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ब्रूस स्टाइल में यहाँ गए, ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आप कोई भी स्टाइल शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं इस तरीके से। तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकता हूँ। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इसमें अपने हिसाब से कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ जाके कोई भी कलर फिल करता हूँ तो कलर फिल होके आ जाता है। एक चीज़ और भी है, आपका ऑल्ट दबा के मैंने इसकी कॉपी ली इस तरीके से। अगर मैं इसको सारे के सारे जो लाइन है, इसका जो डिजाइन है, इनको अलग अलग देना चाहता हूँ, तो आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया एक्सपेंड। तो ये भी किसी स्टाइल के लिए पाथ बनाने के लिए है, ये टेक्स्ट के लिए पाथ बनाने के लिए। तो ये दोनों हैं ऑप्शंस पाथ बनाने के लिए। तो मैंने इस पर क्लिक किया, मैं स्टाइल यूज कर रहा हूँ, ये पाथ बन चुका है। अब मैं कंट्रोल प्लस जूम करता हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने इसमें करा क्या है। मैंने इसको पाथ बनाया है। तो ये हमारा है सिलेक्शन टूल, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं पर भी रख सकता हूँ। सेकंड वाला हमारा ऑप्शन है, जैसे ग्रुप सिलेक्शन है, पूरे के पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर देगा। आप यहाँ जाके किसी एक पार्ट को, जैसे इस तरीके से मैंने कोई पार्ट सिलेक्ट करा, या जैसे मैंने इसको इस तरीके से पार्ट सिलेक्ट करा, तो किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं शेप चेंज कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल, तो इसको उठा के कहीं पर भी रख सकते हो इस तरीके से। ये ग्रुप के हिसाब से काम करता है आपका। तो जब ये टूल्स चलेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो अभी मैंने बताया कि जैसे कोई स्टाइल मैंने लिया है, उसको आप कैसे अलग कर सकते हैं। तो कोई भी आप स्टाइल लेते हैं तो ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, और यहाँ आप उसको पाथ बना सकते हैं। तो जैसे सिंबल है, ग्राफिक स्टाइल है, ब्रूस स्टाइल है, ईटीसी कोई अदर स्टाइल है, तो उसको पाथ बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस पाथ के लिए हैं। ये ऑप्शंस भी ओपन हो सकता है, ये भी ओपन हो सकता है, तो ये पाथ के लिए है आपका। अब इसके बाद हम चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, आप यहाँ अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा स्टाइल लेना है इस तरीके से। अगर कोई 2021 में नया वर्जन आया है, तो ज़्यादातर जो नए वर्जन आ रहे हैं उसमें सिंबल, ब्रूस स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल, ये सारे स्टाइल चेंज हैं, अलग अलग स्टाइल हैं, इस तरीके से आ रहे हैं। तो जो नया वर्जन आता है उसमें थोड़ा सा लुक अलग आता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपको पुराने सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो थोड़ी बहुत चीज़ नहीं आती है, वो सेम वैसा रहता है, तो आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो जैसे ये इस तरीके से अलग अलग स्टाइल हैं कि हमें किस स्टाइल में एरो का आइकन देना है, आप दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो राइट क्लिक करके यहाँ जाके भी नेक्स्ट पे जा सकते हैं। अगर आपने जैसे इस पे क्लिक किया तो नेक्स्ट उस पे चले जाते हैं कि हमें इसके बाद कौन सा स्टाइल पे जाना है, उस स्टाइल पे आप जा सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का भी कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ है इलिस्ट्रेटर में, कि जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, मुझे इसका कोई बॉर्डर बनाना है, तो आप इस तरीके से कोई बॉर्डर शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बॉर्डर बन गया आपका। आप यहाँ से इसका स्टोक बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो ये ऑटोमेटिक बॉर्डर बन गया। अगर हम इसमें कोरल में काम करते हैं तो मुझे ये सारी चीज़ एक एक करके बनानी पड़ती, या अगर मैं फोटोशॉप में काम करता तो पेन टूल से मुझे बनाना पड़ता। तो इलिस्ट्रेटर में क्या है कि आपने कोई इफेक्ट शो करना है कि मुझे इस तरीके से एक रेक्टेंगल लेना है, उसमें कोई बॉर्डर बनाना है, तो आपको ओनली रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, स्टाइल ये खुद देगा। इसके बाद जैसे मैंने इस तरह का कोई स्टाइल दिया, तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे नीचे की तरफ भी हैं आपका। तो ये यहाँ से आप टॉप बॉटम कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं, जैसे ये स्टाइल है, इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हो, ऐसा कोई स्टाइल शो कर सकते हो। तो ये जो स्टाइल है ज़्यादातर, जैसे हम डिजिटल पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें हमने जैसे किसी की आई बनानी है, तो जैसे किसी के फेस पे कोई निशान बनाना है, तो इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो भी कलर होगा उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ काम करेगा। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इस तरीके से एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी के बाल बनाने हैं तो बाल में इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो बाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पेन टूल पे क्लिक करता हूँ, ये पेन टूल है।
और मैंने इस तरीके से इस तरीके से ओनली इतना हिस्सा लिया। अब मैं इसमें इस तरह का कोई इफेक्ट देना चाहता हूँ तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ जाके इसका साइज कम करते हैं तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। तो जैसे कोई डिजिटल पेंटिंग बना रहे हैं, आप किसी लेडीज़ का या जेंट्स का कोई बाल वाला इफेक्ट शो कर रहे हैं तो इस तरीके से शो कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ कलर चेंज करना है तो जैसे मैंने किया ब्लैक कलर, ओके करता हूँ तो वो उस इफेक्ट में शो कर देगा। अगर आपको इनको लाइन को और अलग स्टाइल देना है तो ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया एक्सपैंड, ये पाथ बन जाएगा। और जब आप यहाँ जाके किसी एक पाथ को सिलेक्ट करते हैं जैसे इस तरीके से, तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज करने में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से एक लाइन ले रखी है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये इस तरीके से काफ़ी सारे स्टाइल हैं। ऐसा कोई स्टाइल है आपका, स्ट्रोक बढ़ाएंगे तो स्टाइल चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई इलिप्स शो किया, जैसे कोई इलिप्स लिया, आपने यहाँ स्टाइल दिया तो जैसे कोई माला होती है, इस तरह का इफेक्ट ये शो कर रहा है आपका। अगर आप कहते हैं कि मुझे इस स्टाइल में अपना कोई कलर चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करके कोई भी कलर आप शो कर सकते हैं फिर। तो जैसे ये माला का इफेक्ट हो गया आपका इस तरीके से, आप जैसे इसको जो भी शेप देंगे उसके हिसाब से ही शो करेगा आपका। ऐसा आप कुछ शो कर सकते हैं। अगर जैसे फैशन डिजाइनिंग में आप कोई काम कर रहे हैं, आपको वी टाइप का कोई गला बनाना है, जैसे मैंने वी बनाया है इसको पेन टूल से, तो आप इस तरीके से कोई वी टाइप का कोई गला बना सकते हैं। तो ड्रेस में वी टाइप का गला बनाने के लिए आप इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं। कोई बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो जब आप इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं एक एक करके, क्योंकि मुझे किस तरह का इफेक्ट शो करना है। तो ये बहुत सारे काफ़ी सारे स्टाइल हैं। जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, मैं एक रेक्टेंगल और लेता हूँ, जैसे इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर रहा हूँ तो इस तरह का कोई बॉर्डर बना सकते हैं आप इसके बीच में कोई टैग शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बने बनाए स्टाइल हैं, इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, जैसे इस तरह का इफेक्ट है, ऐसा स्टाइल है, इस तरीके से है। अब जैसे कंट्रोल ए करता हूँ, मैंने किया डिलीट, तो कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन के लिए, डिलीट करोगे डिलीट हो जाएगा आपका। अब जैसे मैंने यहाँ एक सिंपल लाइन ली, शिफ्ट दबा के मैं इस तरीके से कोई लाइन लेता हूँ तो आप इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सिंपल एक लाइन लेनी है, इफेक्ट ये ऑटोमेटिक देगा, तो आप बहुत जल्दी काम कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसलिए इलस्ट्रेटर यूज़ किया जाता है कि जल्दी से जल्दी आप डिज़ाइन बना के आगे भेज सकें। तो जैसे इस तरह का कोई स्टाइल आ गया। अगर आप इसमें कोई कलर अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ एक्सपेंड पे क्लिक, और यहाँ ये पाथ बन गया, और अपने हिसाब से जो भी कलर आप देना चाहें आप दे सकते हैं। डबल क्लिक करता हूँ, ये कलर फिल कर दिया इस तरीके से। तो अपने हिसाब से भी कोई कलर फिल कर सकते हैं आप। अगर जैसे ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, तो जैसे मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, यहाँ इतने एरिए को डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ जाके थोड़ा सा और गाढ़ा कलर शो कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये चीज़ अलग दिखाई दे रही है, ये चीज़ अलग दिखाई दे रही है। ऐसा भी कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो इनको आप एक एक करोगे जब बेस्ट रहेगा आपका। आगे मैं बताऊंगा कि हम सिंबल में हम अपने हिसाब से पाथ पाथ ना बना के भी कलर फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो जैसे ये इस तरह का स्टाइल है, ऐसा ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं, जैसे राखी वाला स्टाइल आ रहा है या कोई बॉर्डर बनाना हो इस तरीके से। तो इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से ऐसा कुछ है। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं इस तरीके से, तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसमें गए, हमने किया यहाँ जाके जैसे इस पे सिलेक्ट, तो ये यहाँ शो कर रहा है कि आपको कि शो आर्ट ब्रुश, तो इसने ब्रुश शो कर रखा है। तो जो जो चीज़ आप लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये सारे के सारे स्टाइल दे रहा है कि हम इस तरह का कोई भी स्टाइल शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ऐसा कोई स्टाइल लेने के लिए आप F5 ब्रुश स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने कहा कि जैसे मुझे ये स्टाइल किसी टैक्स में चाहिए, तो जैसे मैंने टैक्स में लिखा, मैंने लिखा यहाँ डिजाइन, तो DESIGN इस तरीके से करता हूँ। तो इसके बाद मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जैसे इस तरीके से बड़ा कर दिया। अब मैं फिर बैक पे जाता हूँ, जैसे इस तरह का इफेक्ट शो करता हूँ, तो और टाइम लगता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा आपका। अब जैसे मुझे ये स्टाइल देना है तो मैं किस तरीके से दूँ। अब यहाँ तो ये स्टाइल शो नहीं कर रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे मैंने थोड़ा सा और बैक किया और इसमें कुछ इस तरीके से स्टाइल शो करता हूँ। जैसे ये कोई स्टाइल दे रहा हूँ तो ये दे नहीं रहा, तो आपको इस टेक्स्ट को
ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब इसमें ये वाला इफेक्ट शो नहीं हुआ क्योंकि ये ओनली टेक्स्ट है, तो मैंने एक्सपेंड पे क्लिक किया, इसको पाथ बनाया, पाथ बन गया। तो फिर आप कोई भी स्टाइल आप शो कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी आप देना चाहें। इस तरह का इफेक्ट आ गया आपका इस तरीके से। अगर आप यहाँ जाके इसका आउटलाइन स्ट्रोक कम करना चाहते हैं तो इस तरह का इफेक्ट शो करेगा, ऐसा कोई स्टाइल शो करेगा। तो अपने टेक्स्ट में भी कोई स्टाइल आप दे सकते हैं, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड पाथ बनाना होगा। अब ये बंद होके ये एक्सपेंड शो हो गया क्योंकि हमने इसमें स्टाइल दे रखा है, तो इसको भी आप पाथ बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज ब्रूस स्टाइल। तो आज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।